हेलो एवरीवन। तो आज भाई मेरा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला एग्जाम था। तो इस वीडियो में कंप्लीट जेन्युइन और ऑथेंटिक रिव्यू आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। पूरा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि जिनका भी आगे आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है भाई उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। ठीक है, क्या चीजें आप लोगों को लास्ट टाइम में इग्नोर करनी चाहिए, किन चीजों पर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, और भाई सबसे बड़ी बात कि लोगों में ना इस टाइम पे डर बहुत बैठा हुआ है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ फोमो क्रिएट कर रहे हैं खामखा का लोग कि भाई ये आ रहा है, अब वो आ रहा है, तो अब इसको करने में लग जाओ। पता लग रही है वो नेक्स्ट शिफ्ट में आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो एक रियलिटी चेक आप लोगों को मैं दूंगा कि एक्चुअल में चीजें चल कैसे रही हैं। ये जो एडिक्विटी हमारा एग्जाम करवा रही है, क्या ये चीजें सेम चला रही है हर शिफ्ट में, या थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले मैं अपनी शिफ्ट के बारे में बता दूंगा। आज मेरी सेकंड शिफ्ट थी, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, बाकी भाई जिनका फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था वो अपना रिव्यू इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और भाई जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो भी अपना रिव्यू इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं कि जो भी चीजें मैंने बताई हैं क्या वो सही है या नहीं है, वो कंफर्मेशन दे सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना भाई। सारे सब्जेक्ट के बारे में मैंने लिख रखा है, जो भी चीजें मुझे याद है या फिर जो भी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स पढ़ाता हूं, तो भाई मैथ्स की बात करेंगे। कुछ बच्चों के भाई डाउट आ रहे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है क्या। देखो भाई, मेरी शिफ्ट में नहीं आई, तो इसका क्या मतलब है कि आगे वाली शिफ्ट में नहीं आएगी? बिल्कुल आ सकती है। तो बेसिक फॉर्मूला जो मैंने करवाए हुए हैं उनको जरूर देख के चले आना। उसके बाद भाई पिरामिड से क्वेश्चन था मेरी शिफ्ट में, और ये इकलौता ऐसा चैप्टर है भाई जो मतलब कॉन्स्टेंटली लगभग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं इससे सवाल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख के चले जाना। मैंने वीडियो करवा रखी है, उसको जाके देख सकते हो, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद भाई मेंसुरेशन से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। मेरी शिफ्ट में तो भाई अच्छी खासी वेटेज थी मेंसुरेशन से। प्लस पॉलीगन से कोई सवाल नहीं था। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से भाई एक सवाल था, इजी था, जितना मैंने करवा रखा है मोर देन इनफ है वो भी। पार्टनरशिप से भाई एक सवाल था बट बेसिक था। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट से भी एक सवाल था। ट्रिग्नोमेट्री के दो सवाल थे लेकिन फॉर्मूला बेस्ड थे। अच्छा, एक और चीज, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था जिनका आज एग्जाम है वो बता सकते हैं कि उसमें ऑप्शन जो थे ना सेम दे रखे थे। मतलब जो आंसर था, सपोज करो कि पर्टिकुलर कोई एक्स आंसर आया, मान लो कुछ भी एक्स आंसर आया हमारा, तो वो दो ऑप्शन मतलब थे आंसर के। ठीक है, तो किसको टिक करोगे, कुछ मतलब पता ही नहीं उसमें, क्योंकि सेम ही है वो। तो ये वाला एक कंफ्यूजन था। प्लस एक क्वेश्चन और था मैथ में जिसमें आंसर कुछ 47 पॉइंट समथिंग था, शायद से उसको मतलब कोन का कुछ कर्व सरफेस एरिया निकालना था, तो 47 समथिंग आ रहा था, बट ऑप्शन में 45 था, तो मैं तो वही लगा के आया हूं। ठीक है, तो मतलब कुछ ऑप्शंस में छेड़छाड़ इस तरह से हो रही है कि सेम आंसर मतलब सेम ऑप्शन के दिख रहे हैं, प्लस थोड़े बहुत मतलब अप्रोक्सीमेशन लिख भी नहीं रखा बट अप्रोक्सीमेशन में हमें आंसर देना है। तो इस तरीके की चीजें चल रही है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, अपने ऊपर डाउट मत करना वहां बैठ के कि भाई ये आंसर सही है जो मैंने निकाला है या नहीं है। ठीक है, काफी बच्चे इस वजह से मतलब क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो ऐसा मत करना। जो आसपास का है उसको लगा के चले आना। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं ओवरऑल लेवल की बात करूं भाई, तो मैथ्स का लेवल मुझे जनरली मतलब मैं बता रहा हूं ठीक लगा। इतना इजी नहीं था जितना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला मैं देखे आया था, वो कुछ ज्यादा इजी था भाई। ठीक है, वो ऐसा था कि मतलब 6-7 मिनट में आराम से तुम 15 क्वेश्चन बना सकते हो उसके। बट इसमें मुझे मतलब ठीक ठाक इसका लेवल लगा है, क्योंकि एक तो उन्होंने क्या कर रखा था कि मान लो कोई क्वेश्चन छोटा भी है ना, कि मान लो सक्सेसिव का कोई क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिस्काउंट का कोई क्वेश्चन है, तो उसको इतना बड़ा बना के लिख दिया इन्होंने कि 3-4 लाइन में लिखा हुआ है घुमा घुमा के। तो वहां पे भाई फियर तो रहता ही है, मतलब डर तो रहता ही है थोड़ा बहुत कि उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो उसको पढ़ने के चक्कर में टाइम जाता ही है ना। तो उसको पढ़ने के चक्कर में टाइम जा रहा है, तो वो सवाल है 10 सेकंड का, बट उसको लेकर लगेंगे कितने, 50-60 सेकंड। क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे बार बार कि यार कुछ इतना बड़ा सा दे रखा है, पता नहीं क्या लिख रखा है ना। तो मतलब एक तरीके से डर सा क्रिएट कर रहे हैं उसकी लेंथ बढ़ा के क्वेश्चन की। ठीक है, तो डरने की नीड नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ बेशक बड़ी होगी बट इजीली सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने पार्टनरशिप का जो सवाल दिया था भाई, 4-5 लाइनों में मतलब इस तरह से लिखा हुआ था जैसे स्टेटमेंट से लिखते हैं ना, कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया, बट वो जैसे जैसे लिखोगे डायरेक्ट रेशियो निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में रखा था। प्लस भाई जो मेंसुरेशन आ रही है ना, वो थोड़ा मिक्स करके फिगर्स को पूछ रहे हैं इस बार। समथिंग जैसे मान लो क्यूब के अंदर सिलेंडर डाल देंगे, या मतलब जो भी एग्जांपल है तो सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह से मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखोगे। हाँ मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, हार्ड नहीं है, इजी ही है अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे। अच्छा, पहली चीज क्या है कि इसमें ना मैं एक चीज बता दूं कि टाइम बहुत है, क्योंकि आप ये लगा लो कि 90 मिनट है आपके पास 100 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वहीं सीजीएल सीएचएसएल जैसे एग्जाम होते हैं 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो लगभग 30 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आराम से अगर कोई मान लो लेंथी क्वेश्चन भी है ना मैथ्स में, रीजनिंग में, आराम से टाइम दे सकते हो। ठीक है, मैं अगर अपने अटेम्प्ट्स की बात करूं भाई, मैथ्स में मैं 19 अटेम्प्ट्स करके आया हूं 20 में से। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ गया, नहीं निकल रहा था उसका आंसर, पता नहीं क्या ही अजीब सा सवाल था वो। ठीक है, और मतलब ठीक था लेवल ओवरऑल मैथ्स का देखा जाए। बाकी रीजनिंग में मैंने 25 अटेम्प्ट करे हैं पूरे, एक आध गलत हो सकता है, एक आध में डाउट है मुझे, बाकी तो लगभग सब नहीं कर लिया होगा। ठीक है, और कंप्यूटर में भाई शॉर्ट मुझे जो आते थे वो 7 क्वेश्चन आते थे 10 में से, कि हाँ इनका आंसर मुझे पता है। ठीक है, अभी बात करूंगा कंप्यूटर के बारे में भी। बाकी के 3 मैंने एलिमिनेशन से किए। ठीक है, तो अटेम्प्ट मैंने कंप्यूटर में भी पूरे किए हैं, मैथ्स में एक सवाल छोड़ा है, रीजनिंग में भी पूरे अटेम्प्ट किए,
इंग्लिश में पूरे अटेम्प्ट किए हैं। अब अटेम्प्ट पूरे करने से कुछ नहीं होता, इंग्लिश में भाई गलत हो ही जाते हैं 2 से 3, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है, उसमें तुम्हारी इंट्यूशन काम आई ना आई वो मतलब डिपेंड करती है चीजें, ठीक है। तो उसमें 2-3 सवाल गलत हो ही जाते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई जीके में मैंने इस बार 5-6 सवाल छोड़ दिए, समथिंग शायद से 14 अटेम्प्ट किए मैंने जीके में, ठीक है, मतलब पूरे अटेम्प्ट इस बार मैंने नहीं किए, बेशक टाइम था, बट मैंने इस बार रोक लिया भाई खुद को। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी अटपटी थी जीके, ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया वो। तो ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट थे शायद से 93-94 के आसपास अटेम्प्ट मैंने किए, और एक्सपेक्टेड स्कोर मैंने जो अपनी तरफ से कैलकुलेट किया है अभी, मतलब आंसर किया है, तब ज्यादा बेटर क्लियरिटी से बता पाऊंगा, बट 75 प्लस स्कोर मेरा बन जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है रोज को, ठीक है। और मतलब ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में इंग्लिश आती है, और इंग्लिश भाई मेरी ठीक है, क्योंकि मैं सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, है ना, तो उसमें जो मॉक टेस्ट में लगा रहा हूँ इंग्लिश के लिए वो काफी मतलब अच्छे लेवल के हैं, जो इस एग्जाम में अभी इंग्लिश आई है उसके कंपैरिजन में। तो मुझे इंग्लिश में सच कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे दिक्कत सिर्फ जीके में है, और जीके भाई हमेशा डुबाती रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि अटपटी सी जीके आती है यार। कोई ऐसा मतलब मैं बताऊं तुम्हें, पॉलिटी करके जाओगे तुम्हें सवाल ही नहीं दिखेगा, तो इस तरह की चीजें होती हैं, अटपूट पटांग से सवाल पूछ के रखते हैं, अब क्या ही कर लेंगे जीके का। अब जो मेन सब्जेक्ट है उन पे तो कमांड भाई बन रखी है, देखो मैथ्स भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, तो वो सब चीजें। तो कंप्यूटर में मैथ्स का समझ में आ गया होगा। सबसे पहली चीज, डरने वाली बात नहीं है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि भाई इस चैप्टर से कितने आए, उस चैप्टर से कितने आए, उस चीज का बेनिफिट नहीं है। रियलिटी चेक यही है कि हर शिफ्ट में वेटेज चेंज होगी, बट कुछ टॉपिक्स फिक्स हैं। क्या? प्रिज्म पिरामिड करके जाना, मेंसुरेशन देख के चले आना, क्योंकि इनमें फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं पता तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इनके फॉर्मूलाज अच्छे से देख के चले जाना। बाकी डरने वाली बात नहीं है, बेसिक मैथ्स आ रही है जैसी आती है, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेटिव है, मानता हूं, आज वाली हमारी शिफ्ट में तो थी, बाकी होगा मुझे पता नहीं भाई। हमारी वाली शिफ्ट की थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी मैथ्स, नो डाउट, ठीक है, मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। इजी तो बिल्कुल भी नहीं थी हमारी मतलब मैथ्स जो थी। अब तुम कह सकते हो जिसको भाई मान लो 20 में से 15 ही सवाल करने हैं उसके लिए तो आसानी है फिर, ठीक है, बट जिसको 20 में से 20 टारगेट करना है मैथ्स में, उसको मॉडरेट ही लगेगी मैथ्स, क्योंकि 3-4 सवालों में 4-5 सवालों में उसको मतलब थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा कुछ नहीं आ रहा कि बच्चे पूछेंगे भाई स्टैटिस्टिक्स कर लें, क्या प्रोबेबिलिटी कर लें, ऐसे भी कमेंट्स देखे हुए हैं मैंने। तो नीड नहीं है, बेसिक पे स्टिक रहो, जो मैंने चीजें बताई हैं वो करके चले जाओ, मोर देन इनफ है, ठीक है। 18 सवाल तो बहुत आराम से बना लोगे, 2 में तुम्हारा थोड़ा पर्सनल एफर्ट लगेगा, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो भाई वोकैब पीवाईक्यू बेस्ड है। एक आध अगर तुम्हें कोई नई देखने के लिए मिलेगी ना, तो वो ऐसी होगी कि तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, ठीक है, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नरेशन एक्टिव वैसे भर भर के आ रहा है, ठीक है, और ये मतलब ऐसी चीजें कुछ मैंने बताया ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर बार हर एग्जाम में फिक्स कर दी इन्होंने कि हाँ भाई ये इससे तो आने ही आने हैं। क्या? होमोनियम से सवाल था, आता है भाई, सब में आ रहा है, लेकिन डुएबल था, मैचिंग टाइप में था, डुएबल था, इतना हार्ड नहीं था वो, ठीक है। और उसके बाद स्पेलिंग भाई इजी थी, सीजीएल जैसी टफ स्पेलिंग नहीं पूछ रखी थी, नॉर्मल स्पेलिंग थी जैसी सीएचएसएल वगैरह में आई थी, नॉर्मल थी, आराम से कर लोगे, ठीक है। प्लस उसके बाद जो ओडब्ल्यूएस था वो भी सिंपल था, बिल्कुल आराम से कर लोगे उसको भी। और भाई जितना भी अच्छा, एक चीज और, पैसेज आया कि क्लोज टेस्ट, ये काफी बच्चे पूछ रहे हैं भाई, क्लोज टेस्ट था हमारी शिफ्ट में, ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें वोकैब का मतलब उसमें अंडरलाइन करके कोई वर्ड पूछ लिया कि इसका मतलब मीनिंग बताओ, इसका सिमिलर मीनिंग बताओ, है ना, सिनोनियम वगैरह उसका पूछ रखा था। बाकी 3-4 फिलअप्स मतलब फिलअप्स जो होते हैं क्लोज टेस्ट में वही थे, पैसेज नहीं था मेरी शिफ्ट में। वो लगेगा बड़ा सा देख के भाई पैसेज है, बट वो क्लोज टेस्ट में क्लोज टेस्ट की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। अब इंग्लिश में कुछ ऐसा है जिससे डरने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। जिसने अगर इंग्लिश पढ़ी हुई है ठीक ठाक तरीके से, जो सीएचएसएल या उसकी तैयारी करते हैं सीजीएल वगैरह की, उनके लिए तो भाई मैं सही बताऊं ये इंग्लिश हलवा थी। मैं भी अपने शोर शोर होकर बोल सकता हूं कि 22-23 तो मेरे भी ठीक हो जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ठीक है तो इंग्लिश में हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें काफी सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले बैठते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में 2-3 ऑप्शन थे थोड़े कंफ्यूजिंग से, प्लस एक नरेशन का क्वेश्चन काफी अच्छा था, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। और भाई और तो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, मतलब ठीक थी, डुएबल थी, इंग्लिश कर सकते हो। इस शिफ्ट की मैथ्स और रीजनिंग मुझे कंपैरेटिवली इंग्लिश और कंप्यूटर से अच्छी लगी है। जीके के बारे में भी बात करूंगा अभी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर की बात करें। कंप्यूटर में मैंने एक चीज इस शिफ्ट में नोटिस करी है भाई, कि कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो ऐसे हैं कि तुम्हारी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। कि मान लो जैसे मैं कंप्यूटर पे कोई चीज चला रहा हूं, ठीक है, मैं ईमेल पे काम करता हूं या जो भी चीजें मैं करता हूं, तो उनसे वो क्वेश्चन बन जा रहे थे। मतलब एज सच मुझे कोई अलग से उसके लिए याद कुछ करने की नीड नहीं लगी, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मान लो जैसे एक क्वेश्चन आया मान लो ईमेल के ऊपर कि इसमें इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, भाई पढ़ के ही पता लग गया क्या करना है, ठीक है। बाकी के 3 तो अलग ही नेगेटिव से दिख रहे थे, वही एक अच्छा सा ऑप्शन लगा, वही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल थे कि जो डेली लाइफ से तुम्हारे रिलेट करेंगे। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ रहे थे ना कि डायरेक्ट शॉर्टकट कीज या फिर
मतलब फुल फॉर्म्स, मतलब थोड़ा रट्टाबाजी वाला केस था। मेरी शिफ्ट में ऐसा मतलब नहीं था इस वाली में, ठीक है। बाकी शिफ्ट्स का मुझे नहीं पता भाई, अगेन आई एम सेइंग दिस, लेकिन मेरी शिफ्ट में ऐसा कुछ नहीं था। डुएबल थी पूरी, मतलब कंप्यूटर 8 क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकता है कोई, अगर किसी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर की। एक दो सवाल में फंस सकते हैं, ठीक है, नो डाउट, वो हमेशा आते हैं, आते रहेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका दिन कैसा है। हो जाए तो ठीक सही, वरना तो कोई क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी कंप्यूटर। भाई एक्सेल वगैरह देख के चले जाना अच्छे से, ठीक है। इतना मतलब रट्टाबाजी वाला नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ क्या चीजें कैसे काम करती हैं, सेल क्या है, इस तरीके से, ठीक है। और रो कॉलम वगैरह मतलब पता होना चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल चीजें, ठीक है। और भाई ईमेल वगैरह अच्छे से देख के चले जाना। बस इतना ही मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि लास्ट टाइम में तुम ज्यादा अपना दिमाग मत मानो, ईमेल, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब चीजें देख के चले जाओ, ठीक है। प्लस जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है तुम्हारी कंप्यूटर के बारे में, वो जरूर से देख के चले आना, ठीक है। पीडीएफ मैंने डाली हुई है, मोर देन इनफ है, आराम से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं भाई जीके की। अब देखो जीके बहुत अटपटी सी थी शिफ्ट की, मैं सही बता रहा हूँ। पैट क्वेश्चन जो होते हैं ना, कि रखे रखे कुछ सवाल आ जाते हैं जो रिपीटेड होते हैं, कि हाँ ये तो आते ही हैं, तो मतलब जनरल से सवाल है, यूनिवर्सल से, ऐसा सवाल नहीं था भाई, ठीक है। एक या दुख का मतलब एक दो सवाल होंगे जो मतलब थे कि हाँ ये जेन्युइन सवाल है, इनको हर कोई कर सकता है, ऐसा कोई सवाल मुझे दिखा ही नहीं। बीएनएस से सवाल आया था, बट इजी नहीं था, ठीक ठाक मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स का था एक सवाल हॉकी से रिलेटेड, ठीक है, उसमें शायद से पूछा हुआ था, कुछ वेन्यू ही पूछा हुआ था मेरे ख्याल से, कहाँ हुआ है, ठीक है। 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी से क्वेश्चन था, आसान था, ये वाला आसान क्वेश्चन था। फेस्टिवल से था, बड़ा अटपटा सवाल था भाई, बिल्कुल भी सुना ही नहीं पड़ते, पता नहीं क्या पूछ रखा था, ठीक है। हिस्ट्री भाई मेडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन था, और मतलब अकबर वगैरह का था शायद से। और इकोनॉमिक्स से भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक। तो ये था भाई जीके का, जो मुझे कुछ याद है थोड़ा बहुत, है ना। और बाकी जो बच्चे बताना चाहें भाई बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के नीचे। जीके में मैं ये बोलना चाहूंगा कि शिफ्ट टू शिफ्ट चीजें डिफर कर रही हैं, ठीक है। ये फिक्स पैटर्न नहीं चला रही। ये जो मैंने टॉपिक बताया ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बीएनएस, स्पोर्ट्स से एक दो क्वेश्चन, या ये चीजें फिक्स है, ये हर बार आ रही हैं, हर बार आती रहेंगी। लेकिन यार 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं, इनसे अब क्या करोगे उसका। बाकी के क्वेश्चन मतलब वो रैंडम कहीं से ही उठा के कुछ भी इधर उधर कुछ भी कर लोगे, मतलब कर ही नहीं पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन है कि एलिमिनेट कर दो, दिमाग लगा लो, दिन अच्छा है बैठ जाए तुक्का, तो ठीक है। बस मैं बताऊं, मैं अपनी शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, तो इस शिफ्ट में लगभग 8-9 के आसपास डुएबल है, अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। और बाकी तो भाई तुम्हें करने पड़ेंगे एलिमिनेट, तुम शोर शॉर्ट होके नहीं लगा सकते मेरे हिसाब से। बाकी भाई कोई, अब देखो एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, जैसे मुझे मैथ्स में कॉन्फिडेंस है, इन सब्जेक्ट में दूसरों में कॉन्फिडेंस है, हो सकता है किसी को जीके में इतना कॉन्फिडेंस होगी वो 13-14 बोले कि भाई नहीं 13-14। बट ओवरऑल मैं एक एवरेज बच्चे के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि जीके जिसने मॉडरेट लेवल की कर रखी है, इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रखी, ठीक है। और तो मतलब वो कर सकता है 8 से 9 सवाल, ठीक इसमें। और बाकी अगर मैं बताऊं मैथ्स की, पूरा बता चुका हूं, मैथ्स में 18 आराम से कर सकते हो आप। इंग्लिश में अगर ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है तो 21 से 22 सवाल आराम से कर सकते हो। और मैथ्स उसकी रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में भाई, अच्छा रीजनिंग की बात मुझे करनी थी। रीजनिंग में सबसे पहली बात, क्यूब फिगर का एक सवाल आया था। क्यूब की फिगर समझते हो? क्यूब ऐसे मतलब एक फिगर बना रखी थी, उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि ऐसे मतलब क्यूब से निकाल निकाल के 3D फिगर थी वो, कैसे मिलके किससे मिलके बनाई होगी ये फिगर, इस तरह का कुछ सवाल था, बड़ा अटपटा था, ठीक है। प्लस भाई ओड वन आउट के थोड़े कंफ्यूजिंग से सवाल आ रहे हैं। एक तो पता नहीं अजीब सा सवाल था, उसमें बक्से से बना रखे थे, क्लोक सी बना रखी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वो ठीक है, बाद में मेरे क्लिक कर गया था लॉजिक उसका। और बाकी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है भाई, स्टेटमेंट बेस्ड जैसे सीपीओ में आए थे वो, मतलब उसके एनालिटिकल वाले, क्रिटिकल रीजनिंग, वो सब कुछ नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग अपना सिंपल जैसे आती है, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह से मुझे कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। बाकी जो अपना फिक्स रहती है अपनी रीजनिंग, वही रीजनिंग है, कोई डरने वाली है सच कुछ अलग से बात नहीं है, ठीक है। एड्रेस वगैरह वाला भी कोई सवाल मुझे देखने के लिए मिला नहीं है। मतलब रीजनिंग में ये है कि आप 22 से 23 सवाल आराम से बना सकते हो, 2-3 सवालों में फंस सकते हो, वो आपके अपने पर्सनल एप्टीट्यूड पे, अपनी पर्सनल एक कहते हैं आईक्यू पे डिपेंड करती है कि आपकी क्लिक कर रही है चीज नहीं कर रही है ना, दिन अच्छा नहीं है, उस पर डिपेंड करती है। तो ये था भाई सब्जेक्ट वाइज पूरा रिव्यू, रीजनिंग का मैंने बता दिया। क्या अब मैं आपको एक एक चीज बताऊं कि वेटेज इसमें कितनी, इसमें कितनी, इसमें कितनी? नीड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चेंज हो जाएगा, फायदा नहीं है। आपको एक ओवरव्यू मैं ये इसलिए देना, मतलब इस वीडियो का पर्पस क्या है कि डरो मत भाई, ठीक है। सबसे पहली चीज डरो मत, अपना माइंड एकदम फोकस रखो कि ठीक है भाई मैंने जो तैयारी करी है उसके बलबूते पे जैसा मेरा पेपर जाएगा, ठीक है। लास्ट के 1-2 दिनों में तुम ऐसा क्या ही कर लोगे, है ना। तो मेन मोटिव है कि अपना माइंड काम करो सबसे पहले, ठीक है। प्रेशर में रहोगे चीजें बिगड़ जाएंगी, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अपने सोर्सेज पे ट्रस्ट करो, लास्ट टाइम पे अपने सोर्सेज बदलने के लिए नीड नहीं है, खासकर जीके में, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर रखी है, उनको जाके देख सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश की भी मैंने जो पीडीएफ शेयर कर रखी है, मोर देन इनफ है, करके चले जाओ, लास्ट टाइम में अगर कुछ नहीं किया तो काम आ जाएंगी वो।
और मैथ्स में तो भाई जितना करवा रखा है मुझे लगता है कि आराम से उससे 18 क्वेश्चन कोई भी कर लेगा जितना मैंने करवा रखा है। यूट्यूब पे जाके क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। फीडबैक बच्चों ने दे रखे हैं, वो भी समझ में आ जाएगा आपको कि किस लेवल का कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर रखा है। बाकी आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि भाई अभी ये सीजल वाला मेंस हो जाए, ठीक है, 18 तारीख को, तो फरवरी से मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स कंप्लीट ही करवा दूं यूट्यूब पे मैं। तो बताना अपने थॉट्स इसके बारे में कि करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, सब मतलब पूरा चैप्टर वाइज सारी चीजें, वन शॉट, जैसे कि सम मतलब मान लो कि रेस के ऊपर वन शॉट डाल दिया, या फिर सर्कुलर रेस के ऊपर डाल दिया, है ना, एक लीनियर रेस के ऊपर डाल दिया, या फिर पार्टनरशिप का एक लेक्चर डाल दिया। इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि सारा सिलेबस ही लगभग एक बार करवा दूं कंप्लीट। तो बताना, ठीक है। बाकी जिनका भी आगे आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है, मेरी तरफ से एडवाइस ये है भाई, डरो मत, अपना नॉर्मल अपना माइंड काम रखो, आराम से एग्जाम दे के आओ, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं, वो हर शिफ्ट में चेंज होती रहती हैं, उसके लिए डरने की नीड नहीं है कि अब इस शिफ्ट में अच्छा ये आ गया अब इसके पीछे भागूंगा मैं, अब इसमें आ गया अब इसके पीछे भागूंगा, जरूरत नहीं। तुम्हारी में क्या लगा जाए तुम्हें क्या पता है, ठीक है। तो अपना फॉर्मल रहो, माइंड काम रखो, ठीक है, अच्छे से एग्जाम दे के आओ। ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। आई होप समझ में आ गई होंगी सब चीजें। अगर नहीं आई है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।